तो भाई रॉयल एनफील्ड ने फाइनली 2025 मीटियोर 350 को लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे चेंजेस है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर नए आपको देखने वाले भी चेंजेस मिलेंगे और कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देंगी ऐसे विजुअली, लेकिन उनके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको खरीदने से पहले वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा रॉयल एनफील्ड 350 आपके लिए अब बेहतर रहने वाला है, क्योंकि भाई लाइनअप इनका ना काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है 350s का। और यहाँ पे नए जीएसटी रूल्स के बाद से सारे ही मॉडल्स की प्राइसिंग कम हो गई है, तो वो भी मैं आपको एक एक करके डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम अर्पित, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए रॉयल एनफील्ड 2025 मीटियोर 350 को देखते हैं और साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड के सारे ही नए मोटरसाइकिल की रिवाइज्ड प्राइसिंग पे भी एक नजर मारते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो सैड वाला पार्ट है ना वो बता देते हैं। देखिए मीटियोर 350 मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक है। 2020 में जब से लॉन्च हुई है ना, तब से ही मैं बहुत ज़्यादा इसके एस्थेटिक्स को एडमायर करता हूँ, क्योंकि इसके पहले थंडरबर्ड एक काइंड ऑफ मेरी फेवरेट बाइक हुआ करती थी और कहीं ना कहीं उसी की ये सक्सेसर है। तो यहाँ पर इनका जो फायरबॉल ब्लैक कलर इन्होंने रिसेंटली ही लॉन्च किया था, शुरू से तो वो नहीं था, लेकिन अब फिलहाल वो कलर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी हाँ, थोड़ा सा सैड यहाँ पे रहने वाली है न्यूज़। जिनको वो वाली बाइक पूरी प्योर ब्लैक में पसंद आती थी, अब जा करके आप अगर लिमिटेड स्टॉक किसी डीलर के पास है तो तुरंत उठा सकते हो, अदरवाइज नए वाले मॉडल के साथ में तो ये नहीं मिलने वाला है। हालांकि मुझे लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, उस कलर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हो सकता है आरी थोड़े दिनों बाद उसको री इंट्रोड्यूस कर दे। और दूसरी सैड न्यूज ये रहने वाली है कि इसके मीटर में ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज देखिए, कुछ आपको देखने में पता नहीं चलेगा, सेम यूनिट है लेकिन उसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिसिंग है। फिलहाल एक कंपोनेंट शॉर्टेज की वजह से गियर पोजीशन इंडिकेटर फिलहाल नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है, लेकिन जल्द ही ब्रांड उसको इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं। फिर जैसे ही वो कंपोनेंट आ जाएगा आरी के पास स्टॉक में, वो आपकी बाइक को बुलवा करके और उसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो ये चीज भी आपका जानना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने कहा बता दिया जाए। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे। नए कलर ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने बताया ब्लैक डिसकंटिन्यू हो चुका है। फायरबॉल ग्रे और फायरबॉल ऑरेंज नया कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बेस मॉडल में। तो ये जो फायरबॉल ऑरेंज है थोड़ा थोड़ा पीला जैसा दिख रहा है, ऐसा है क्या, बताइएगा जरूर। बाकी इसके ऊपर आपको स्टेलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा और मेरा फेवरेट कलर रहने वाला है भाई स्टेलर मैट ग्रे जो आया है ऑप्शन। क्या कमाल दिख रही है, जो गन मेटल ग्रे क्लासिक आती थी ना उसी के जैसा मिलता जुलता कलर यहाँ पे रहने वाला है और काफी ज्यादा शानदार लग रही है। ये फेवरेट कलर है मेरा पूरे ही लाइनअप में से। और सबसे बेहतरीन और शानदार चीज जो इस मोटरसाइकिल में अब ऐड हो चुकी है वो रहने वाली है स्लीपर क्लच। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी ये कंप्लेन रहता था कि क्लच बहुत ज्यादा हार्ड है मीटियोर की या किसी भी आरी की। तो ये अभी रिसेंटली हंटर में आया था, तो मुझे उम्मीद ही था कि भाई अब हर एक 350 में देने वाले हैं। मीटियोर में भी फाइनली मिल चुका है, तो अब काफी ज्यादा इजी हो जाएगी सिटी राइडिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपको अब बेस मॉडल से ही जो ट्रिपर नेविगेशन पॉड होता था ना वो स्टैंडर्ड मिल जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा नेविगेट करने में भी आसानी होगी जब आप टूर पे जाते हैं तो ये चीज भी एक बढ़िया यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसके अलावा पहले बेस मॉडल्स में आपको एलईडी लाइटिंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब एलईडी लाइटिंग ऑल अराउंड स्टैंडर्ड कर दी गई है, तो ये चीज भी थोड़ी बेहतर रहने वाली है। हालांकि आरी की जो स्टैंडर्ड ये एलईडी हेडलैम्प है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें नहीं सुनी। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आरी ऑनर्स हैं ना, सब कंप्लेन करते रहते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई है बाइक जिसमें कि ये वाला लाइट लगा हुआ है, तो आप बताइएगा कमेंट्स में किस तरह की परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भाई थ्रू आउट द लाइनअप टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। ऑन द गो अपना मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ अरोरा और सुपरनोवा टॉप ट्रिम्स में आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन कन्वीनियंस का एक फीचर ऐड हो गया है। तो भाई ये थे पूरे चेंजेस जो कि थ्रू आउट द मीटियोर 350 लाइनअप अब आपको देखने को मिलेंगे। कैसा लगा आपको नया चेंजेस वगैरह और कैसा नहीं, ये बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या सेम टू सेम रहने वाला है। तो देखिए जितना कुछ बच गया ना, चैसी, इंजन, सस्पेंशन, सब कुछ आपको सेम पहले वाला ही मिलने वाला है। वही 20 HP के आसपास की पावर, 27 Nm के आसपास का टॉर्क, फेमिलियर 349 cc का J सीरीज वाला इंजन। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की। इतने सारे चेंजेस हुए हैं तो आपके पैसे कितने लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो पहले आपको फायरबॉल का बेस मॉडल मिलता था ना, वो 2,08,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पे मिलता था, लेकिन फिर सरकार ने GST में रिडक्शन कर दिया तो उसकी प्राइसिंग हो गई 1.91 लाख रुपीज एक्स शोरूम। अब उसके बाद ब्रांड
ने इतने सारे अपडेट्स दे दिए तो अब आप सोच रहे हो कि प्राइसिंग बढ़ गई होगी। बढ़ी है लेकिन बहुत थोड़ी सी, 4,000 रुपए अब आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। 1.95 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस पे शुरू हो रही है अब। तो मेरे ख्याल से तो भाई इतने सारे अपग्रेड्स जो कर दिए हैं ना ब्रांड ने, वो 4,000 रुपए आराम से जस्टिफाइड है। इसके अलावा क्विकली अगर और भी मॉडल्स की रिड्यूस्ड प्राइसिंग की बात करें तो क्लासिक पहले आपको 1.97 लाख रुपीस की एक शोरूम प्राइस पे मिलती थी, अब उसका 1.82 लाख के आसपास आ चुका है। तो अगर आपको क्लासिक लेनी थी तो डेफिनेटली पहले से बेहतर डील वो बन चुकी है। और वहीं अगर बात करें भाई युवाओं की पहली पसंद हंटर 350 की, तो 1.49 से वो शुरू होती थी, अब आपको और भी ज्यादा अफोर्डेबल 1.37 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस पे देखने को मिल जाएगी, जो कि उसे एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना देता है। और भाई अगर आपको चाहिए कि वही क्लासिक रेट्रो फील आपको लेनी है, वही एस्थेटिक्स आपको चाहिए, तो आप ले सकते हैं बुलेट 350। पहले आपको 1.76 लाख रुपीस की एक शोरूम प्राइस पे देखने को मिलती थी, अब आपको 1.62 लाख रुपीस के ही एक शोरूम प्राइस पे बुलेट 350 मिल जाएगी। अरे हाँ यार, भूला नहीं हूँ, याद है गोवान क्लासिक भी है। 2.37 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस से पहले शुरू हो रही थी, अब आपको 2.17 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस पे देखने को मिल जा रही है। फॉर सम रीजन अगर आपको ये चाहिए, कोई ले तो रहा नहीं है, अगर आपको पसंद आते हैं वो एस्थेटिक्स, तो आप डेफिनेटली जाकर के ले सकते हो। मेरे ओपिनियन से तो भाई क्लासिक 350 इससे बेटर बाइक है, उसी पे बेस्ड भी आई है, तो आप जाकर के उससे परचेज करिए। तो आप बात करते हैं भाई कि इस पूरे लाइनअप में अब सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल कौन सी रहने वाली है। देखिए मीटियोर भी डेफिनेटली एक बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन अपने साथ में लेकर के आती रही है शुरू से ही, और अब वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। फिलहाल अगर आपको स्लीपर क्लच वगैरह चाहिए, सिटी में आप ज़्यादा राइड करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हंटर 350 लीजिए भाई, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फिलहाल वो बनी हुई है। और क्लासिक में भी आपको डेफिनेटली जल्दी ही अपडेट देखने को मिलेगा, जहाँ पर उसमें भी आपको स्लीपर क्लच वगैरह दे दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ओवरऑल सबसे बढ़िया पैकेज तो हमेशा से क्लासिक 350 ही रही है। तो जब उसमें अपग्रेड्स आ जाते हैं ना वो स्लीपर क्लच वाले, तब उसके बाद आप डेफिनेटली जाकर क्लासिक ले लेना। अभी फिलहाल अगर आपका सिर्फ सिटी में यूज़ है और आप सिंगल पर्सन राइड करते हो तो हंटर 350, अदरवाइज अगर आप हाईवे क्रूजिंग करते हो, स्मूथ रोड्स पे आपको ज़्यादा चलानी है, देन मीटियोर 350, क्योंकि भाई उसका जो रियर सस्पेंशन ना थोड़ा स्टिफ है, तो अगर सड़कें स्मूथ नहीं हुई तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसाज मिल जाएगा, जो कि शायद आपको पसंद नहीं आने वाला है। तो भाई फिलहाल के लिए यही था, आरी के 350 लाइनअप को मैंने समराइज कर दिया आपके लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है किसी भी मोटरसाइकिल के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछिए, हम तुरंत आपको आंसर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए।